बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हुमैरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी मेडिसिन है, अगर उसको टाइम पे यूज़ कर लिया जाए तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। आजकल जैसे कि कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसके लिए वैक्सीन मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको एक होम्यो मेडिसिन बताने जा रही हूँ जिसको आप वैक्सीन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उस मेडिसिन का नाम है बेसिलिनम। बेसिलिनम एक ऐसी मेडिसिन है जो नो सोड है। जैसे एलोपैथी में वैक्सीन बनाई जाती है, नो सोड भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। या बेसिलिनम एक अफेक्टिव पेशेंट के पास सेल्स लेके उसको कल्चर करके फिर ये मेडिसिन बनाई जाती है। ऐसी मेडिसिन को नो सोड कहते हैं। बेसिलिनम का असर ज़्यादातर लंग्स ट्यूबरकुलोसिस या एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस पे होता है। ऐसी बहुत सी अमराज हैं जिसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, चाहे उनका वास्ता ट्यूबरकुलोसिस से हो या ना हो। यानी कि ठंड लग जाना, ठंडी हवा की वजह से खांसी का आना, रात को सोते सोते नींद में उठ जाना, स्लीप एपनिया, स्किन डिजीजेस, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अब इनको अलग-अलग हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई प्रॉब्लम है, जिसमें खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है लेकिन स्पुटम बहुत कम निकल रहा है और उसमें स्पुटम में बबल्स बन रहे हैं और खांसी भी ऐसी आवाज़ के साथ है जैसे कोई चीज़ उबलने की या बबल बनने की आवाज़ हो, तो उसमें आप बेसिलिनम ले सकते हैं। सांस मुश्किल से आना, दम घुटना, बार बार खांसी के दौरे पड़ना, रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा हो जाना और सुबह सुबह, ये दो टाइम ऐसे हैं जिसमें बेसिलिनम एग्रावेट की सिम्टम्स एग्रावेट कर जाती हैं। रात का टाइम और सुबह सुबह। रात को सोते में भी आपको खांसी आती है और ऐसी खांसी आती है जैसे दम घुट रहा है, सांस रुक रहा है और साथ साथ स्पुटम बहुत कम मिकदार में खारिज हो रहा है और उसमें बबल्स बने हुए हैं। इसकी जो सिम्टम्स हैं, इसके अलावा सर में जो इसकी सिम्टम्स हैं, ऐसा लगता है जैसे सर के इर्द गिर्द कहीं पट्टी बंधी हुई है, बिल्कुल आपके राउंड अबाउट ना सर के पट्टी बंधी हुई है और बहुत गहरा पेन हो रहा है कहीं अंदर, काफ़ी ज़्यादा सर के अंदर की तरफ, तो उसमें भी आप बेसिलिनम ले सकते हैं। इसका जो दूसरा असर है वो है स्किन पे बहुत ज़्यादा। एक्जिमा बनता है स्किन पे, सर में, बॉडी में, किसी भी जगह पे, पलकों पे, जिस तरह के रिंग वर्म्स बनते हैं या फंगल इन्फेक्शन होता है, इस तरह का एक्जिमा होता है जो बार बार कई मेडिसिन से बिल्कुल सही नहीं हो रहा होता और बार बार हो जाता है। एक दफ़ा ठीक होता है, दोबारा हो जाता है, फिर ठीक होता है, फिर दोबारा हो जाता है। तो इसमें सिर्फ बेसिलिनम की 200 की एक डोज ही काफ़ी होती है, क्योंकि जो मेडिसिन अपना असर करना रुक जाती हैं तो वो उसको इंटरट्रेंट रेमेडी के तौर पे हम इसे देते हैं। फिर है कॉन्स्टिपेशन। ऐसी कॉन्स्टिपेशन जिसका आप बार बार शिकार हो रहे हैं, किसी भी मेडिसिन से सुकून नहीं मिल रहा, पेट में दर्द होता है, जो भी खाते पीते हैं उससे, खाने पीने से पहले पेट में दर्द होता है। ये पेट की आंतों की या किसी भी वजह से हो सकता है। ये हो सकता है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी हो। आपको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा अगर शिकायत है, जो किसी तरह सुकून नहीं मिल रहा, तो बेसिलिनम से सुकून मिलेगा। एक बात मैं आपको बताती चलूँ, नो सोड का इस्तेमाल करने से पहले किसी होम्योपैथ से, अच्छे होम्योपैथ से आपको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। जब तक आपको अपनी सिम्टम्स कंफर्म नहीं होंगी, 100% श्योर हो के मेडिसिन लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको किसी भी तरह की खांसी है, खुश्क है या थोड़ा बहुत बलगम आ रहा है तो आपने नो सोड लेना शुरू कर दिया, ये सही नहीं है। इसके लिए बहुत सारी और होम्योपैथिक मेडिसिन है, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए लेने से पहले। अब इसकी डोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे वैक्सीन को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी डोज लेनी चाहिए, कैसी डोज लेनी चाहिए। इसलिए आप अगर कोरोना की नीयत से ले रहे हैं, कोविड-19 की वैक्सीन के तौर पर ले रहे हैं, तो 1 ml पोटेंसी में सिर्फ 5 to 10 ड्रॉप्स आप पानी में डाल के वंस अ मंथ लेंगे, सिर्फ 1 महीना, और उसको रिपीट 1 महीने के बाद ही करना है, पहले नहीं करनी उस डोज को। छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो वंस अ मंथ का मतलब है कि 1 महीने में सिर्फ 1 डोज ही लेनी है, क्योंकि इसकी सिम्टम्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं, आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। हल्की फुल्की अगर सिम्टम्स आपको खांसी इसकी मेडिसिन लेने के बाद शुरू हो जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपके अंदर जैसे ही कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है आप बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाते हैं। अगर आप में ये सिम्टम्स मौजूद हैं पहले से ही जो मैंने बताई हैं, तो उसमें आप 200 वंस अ वीक लेनी है। 200 की 1 डोज सिर्फ 1 हफ्ते में 1 बार लेनी है, बार बार मेडिसिन रिपीट नहीं करनी। नोसॉड को बिल्कुल बार बार रिपीट नहीं करते। आप 1 डोज लें और उसको देखें कि आप पे क्या असर कर रही है। अगर फ़ायदा दे रही है तो आप नेक्स्ट वीक उसको रिपीट कर सकते हैं 200 की डोज को। अगर वो फ़ायदा उसने नहीं किया, कोई आपको रिलीफ नहीं है, तो आप उसको हरगिज़ ना यूज़ करें दोबारा। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको अपने किसी अच्छे होम्योपैथ से पहले मशवरा कर लेना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।